गाइस राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा मीना ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं विदिशा वाले घर हमारे, और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे विदिशा का घर, विदिशा वाले घर। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में सभी को बताया था कि हम पहले कहीं और रहते थे और अब हमने गांव पर शिफ्ट कर लिया है। तो पहले हम यहीं विदिशा में ही रहते थे। मैं रह रही हूँ, शादी हुई थी मेरी 2012 में, तो 12 से ही फिर मैं यहीं रह रही हूँ। सब लोग हम यहीं रहते थे, जॉइंट फैमिली है हमारी, हम यहीं रहते थे सब लोग। पापा जी की भी जॉब यहीं थी और सभी का काम यहीं था। ये भी यहीं से अप डाउन कर लेते थे, खेती के लिए भी और जॉब के लिए भी। तो लगभग 12 साल हो गए मेरी शादी को। फिर समय के साथ साथ थोड़े थोड़े चेंजेस आए हर चीज़ में, तो फिर हम गांव शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इनका काम अभी उधर ही लगा है। और अब खेती भी पहले हम रख देते थे, अब हम घर पर ही कर रहे हैं खेती, तो इसलिए हम गांव पर ही शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ रहते हैं पापा जी, मम्मी जी, जेठानी, जेठ जी, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम गांव पे रहते हैं। तो पापा जी, मम्मी जी आते जाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी गांव पर। तो आज हम आए हैं, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना था, कुछ बातें थी, थोड़ा मुझे बाज़ार भी जाना था, कुछ काम था, इसलिए आए थे। तो मैं बताती हूँ आपको हमारा घर विदिशा वाला। गांव वाला तो आपने देखा ही है सबने, विदिशा वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और छत पे भी हमारा बहुत सारा सामान रखा है, क्योंकि हम पहले रेस्टोरेंट था हमारा, तो अब अभी उसको बंद कर दिया, क्योंकि 4 लाइन निकल रहा है, तो पूरा वो रेस्टोरेंट की जो बिल्डिंग थी 4 लाइन में आ रही थी, तो इसलिए बंद कर दिया। और मेरे हस्बैंड ही चलाते थे रेस्टोरेंट को भी, तो अब हम गांव शिफ्ट हो गए, इस वजह से हमने बंद कर दिया। इस सारे सामान को हम सेल कर देंगे, इसलिए रख रखा है। यहाँ पर भी मकान हमारा अच्छा बड़ा है, जिसमें हमने पीछे के एरिया में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये आम का पेड़ है, वो भी हमारा ही है। ये बिही का पेड़ जो लग रहा है, ये भी हमारा ही है। और ये ऐसी बिही है, इसमें 12 महीना बिही लगती है, हर मौसम में बिही लगती रहती है इसमें, छोटी बड़ी मतलब लगती ही रहती है उसमें। तो और पीछे ही हमारे भोलेनाथ जी हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए हमने पीछे स्थापित कर रखे हैं। हम इसको रोज़ जल चढ़ा लेते हैं। जी तो रोज़ जाती हैं मंदिर, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं रोज़ मंदिर, तो इसलिए हमने भोलेनाथ जी पीछे ही स्थापित कर रखे हैं, जिससे हम जल चढ़ा लें। और ये हमारा रेस्टोरेंट का सामान रखा है, आधा यहाँ रखा है, आधा नीचे रखा है। मतलब पूरा घर भरा हुआ है रेस्टोरेंट के सामान से, बहुत सारा सामान है। कम से कम 5-6 लाख का सामान रखा हुआ है, और ज़्यादा का ही होगा। मैं तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। पूरा सामान रखा है, अब हम इसको सेल करने के लिए रख रखा है ये वाला, अब क्योंकि अब रेस्टोरेंट ओपन करना नहीं है अभी। तो रेस्टोरेंट के बड़े सामान से लेके छोटे सामान तक, कटोरियाँ, जो सब्जी परोसने वाली जो बाल्टियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो मतलब सारी चीज़ें रख रखी हैं। कुछ यहाँ ऊपर रखी हैं छत पे, कुछ नीचे भी रखा है सामान। एसी वगैरह है वो नीचे रखा है, कूलर भी हैं बहुत सारे। तो ऐसे हमने रख रखा है सामान। अब देखते हैं ये कब सेल होता है। और ये हमारी कॉलोनी बहुत दूर है मार्केट से, तो यहाँ बिल्कुल शांति रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बढ़िया शांत माहौल है यहाँ का। यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे गांव पर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शुरू से गांव पर ही रही हूँ, तो गांव पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम। तो ये पर्दे लगे हुए मेरे ही रूम में हैं, और ये वाला है मेरा रूम। ये मेरा बेड रखा है साइड में, सिंगल बेड ही है, डबल बेड नहीं है। और ये हाल फिलहाल अभी शायद मेरी जो जेठानी की लड़की है, उसने पढ़ने के लिए अपना रूम बना रखा है, तो
उसका ही सामान रखा है इसमें ज़्यादातर, कुछ मेरा भी रखा। और यहाँ पर रखी रहती थी मेरी गोदरेज, और यहाँ रखी रहती थी मेरी मशीन। यहीं बैठ के मैं मशीन चलाती थी। बिल्कुल ये जो अलमारी है टेबल की तरह यूज़ करती थी मैं उसका। यहाँ मेरी मशीन रखा जाती थी नीचे वाले उसमें। और ये खिड़की है जो पीछे, जो मैंने आपको पेड़ पौधे दिखाए थे, उधर खुलती है बाहर साइड। और ये वाली और जो ऊपर फोटो लगी है वो डुग्गू की ही है, जो मेरे भैया लेके आए थे उसके पहले जन्मदिन पर। इसमें वो पूरी सारी फ़ोटोज़ थी जो उसकी साल भर में जो उसकी फ़ोटो थी वो सब इसमें लगवा दी थी उसने। और बहुत अच्छी लगती है ये तस्वीर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ़ोटो फ्रेम। और इस कमरे का कलर मैंने इसी दीपावली पर अपनी पसंद से करवाया था। पहले मैं पूरा एक जैसे ही कलर था, फिर मैंने 2 कलर करवाए, एक पर डार्क और एक पर लाइट। पर मुझे पता नहीं था कि हम गांव शिफ्ट हो जाएंगे कुछ ही दिन बाद। अब परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी आई हैं, पारिवारिक समस्याएं अब वो सभी के घरों में रहती हैं, इसलिए हम गांव शिफ्ट हो गए हैं। गांव शिफ्ट होने का तो हमारा पहले से ही था कि गांव पर शिफ्ट होंगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे ये पता नहीं था। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, इसलिए मैंने कहा अभी हों चाहे बाद में हों, होना तो है, इसलिए जल्दी से व्यवस्थित हो जाएं। क्योंकि गांव पे भी इतना काम लगा है कि अभी साल भर में हम पूरी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और ये डुग्गू कह रही है कब तक घर चलेंगे, कब तक घर चलेंगे, नहीं तो फिर मैं किसी के यहाँ खेलने जा रही हूँ। मैंने कहा खेलने किसी के यहाँ नहीं जाना, मार्केट चलेंगे, फिर उधर से ही घर निकल चलेंगे। और तो उसने सब बच्चों को यहीं बुला लिया खेलने के लिए। और अब जा रहे हैं हम घर। काफ़ी लेट हो चुका है, रात हो चुकी है, लेकिन घर जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी कोई नहीं है और सारा सामान ऐसे ही डला हुआ है, इसलिए अब हम घर नहीं जा रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं पूरा घर प्रॉपर नहीं दिखा पाई, लेकिन कभी आऊँगी तो पूरा घर प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगी। आगे से लेकर पीछे तक का जो एरिया है वो पूरा दिखाऊँगी। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।